मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात। ईद कुर्बान की पेशगी मुबारक। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब में ईद 28 जून को होगी। मनासिक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात 9 ज़िलहज 27 जून को होगा। यूनान में इंसानों के साथ इंसानियत भी डूब गई। यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत से 78 लोगों को समंदर निकल गया। 550 अफराद का कुछ पता न चल सका। लोग दुहाइयां देते रहे, मदद को पुकारते रहे। कोस्ट गार्ड तमाशा देखते रहे। किसी ने ताकीन वतन को बचाने की कोशिश नहीं की। बरतानी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में सब सामने आ गया। पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। बाहर निकलने पर बदसलूकी होती रही। पीने का पानी न मिलने से 6 अफराद दम तोड़ गए थे। हादसे से 3 रोज पहले कश्ती का इंजन भी खराब हुआ था। बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, जिंदगी बनाएंगे। आंखों में सजे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब यूनान के समुंदर में गर्क हो गए। कश्ती हादसा मुतासरा खानदानों को उम्र भर का रोक दे गया। माँ बाप के पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। बहन भाइयों से उनके भाई जुदा हो गए। अहले खाना की हुकूमत से लापता बच्चों को जल्द तलाश करके वापस लाने की अपील। इस कारोबार में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। हम उनके जिन लोगों के बच्चे वहां पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहाँ निकले लोगों की मजबूरियां हैं और तालीम के ना होने की वजह से तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, ये कोई हुनरमंद बच्चे नहीं थे। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। हुकूमत ने कश्ती हादसे में अमवात को सानिया करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं लोगों की ख्वाहिश का मुजरमों ने फायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने बेहिसी का मुजाहरा किया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह है, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA हरकत में आ चुका। लाहौर और कराची से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसा इंसानी अलमिया है। सैकड़ों इंसानी जानों का ज़िया हुआ। एजेंटों और कंपनियों का कड़ा मुहासबा होना चाहिए। मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी अमवात पर रंजीदा। कहा यूनान में कश्ती डूबना बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं। हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। कराची के अवाम 5 साल बाद मुझसे जवाब दें। बिलावल भुट्टो का शहर के मसाइल हल करने का वादा। बोले हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं छीनते। इल्जामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। इस मुल्क को अगर कोई शहर बचा सकता है तो वो कराची है। बिलावल भुट्टो की नून लीग से इख्तलाफात की तरदीद। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के मिसाक़ जमहूरियत को आगे बढ़ाने का अज़्म। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पूरी कौम अगर यकसुई के साथ फैसला कर ले कि हमने इस मुश्किल से निकलना है, इरादा बांध ले, मुसम्मम इरादा, तो फिर कोई पहाड़, कोई समंदर, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती। ये मेरा ईमान है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आपके बहुत होनहार हाथों में। हमारे दोस्त कहते तो कुछ नहीं मगर उनके चेहरों पर सवाल होते हैं कि हम आखिर कब तक कर्ज लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तल्ख हक़ाइक़ खोल कर बयान कर दिए। कहा आज अगर हम एक दूसरे की टांगें न खींचें, इल्ज़ामात न लगाएं और मुआशी एजेंडा बनाएं तो हम मिलकर पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया।
تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے خرچ ہوں گے اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 325 ارب روپے مختص کیے گئے ان کے لیے. اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے بجٹ ان میں 31% اضافہ کیا گیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی خصوصی کاوشوں سے 1 ارب روپے کا جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا. پنجاب کا 4 ماہ کے لیے 17 خرب 19 ارب کا بجٹ منظور. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری. پینشن میں 20% تک اضافہ. 80 سال سے کم عمر والوں کے لیے پینشن 5% بڑھے گی. ترقیاتی منصوبوں کے لیے 325 ارب روپے مختص. تعلیم کے لیے 195 ارب. صحت کے لیے 183 ارب. سوشل پروٹیکشن کے لیے 70 ارب رکھے گئے ہیں. غریب عوام کو آٹے اور بجلی پر 70 ارب کا ریلیف ملے گا. صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ منظور. بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 750 ارب روپے کا بجٹ آ گیا. ترقیاتی منصوبوں کے لیے 230 ارب روپے مختص. غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 437 ارب روپے رکھے گئے ہیں. وزیر خزانہ زمر اچکزئی کہتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے پر موم بتی مافیا اور اسرائیل رو رہا ہے. امریکی کانگریس میں یہودی لابی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے فکر مند ہے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں جلسے سے خطاب. بولے یہ دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے تحریک انصاف کا ایجنڈا پاش کر دیا. چودھری شجاعت حسین اور صالح حسین کی کیمپ جیل میں پرویز الہی سے ملاقات. ایڈمن بلاک میں 50 منٹ تک ملاقات ہوئی. سابق وزیر اعلیٰ کو جیل میں B کلاس بھی مل گئی. پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں فیصلہ محفوظ. پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر کل فیصلہ سنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ. ایمرجنسی وارڈز کا معائنہ. علاج و معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا. مریضوں سے پی آئی سی میں فراہم کردہ سہولتوں بارے پوچھا. اینجیوپلاسٹی گائیڈنگ کے تھیٹرز کی قلت کا نوٹس. لاہور میں عید قرباں کے لیے مویشی منڈیاں سج گئیں. لکھوڈیر کے 20 من وزنی بنٹی کے چرچے. مناوا مویشی منڈی میں رستم کی دھاک. راجو اور مکھنی بھی آنکھ کا تارا بن گئے. شاہپور کانجرا میں ساہیوال نسل کے بیلوں کی دھوم. اونٹوں کی جوڑی بھی کسی سے کم نہیں. بکرے اور چھترے بھی دستیاب. کینیڈین فارمولا 1 کا ریس نیدرلینڈز کے میکس ورسٹاپن نے جیت لی. ڈچ ڈرائیور نے کیریئر کی 100ویں ریس جیت کر تاریخ رقم کر دی. اسپین کے فرنینڈو نے دوسری اور برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے تیسری پوزیشن حاصل کی.